Good morning, students. Today we will do question answer of chapter 2 लाख की चूड़ियाँ. पेज नंबर 10. क्वेश्चन 1 इज सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडर की आपने न्यू नोटबुक पर लगानी है. ग्रामर की अलग, रीडर की आपकी वसंत की और भारत की खोज की एक ही नोटबुक लगेगी. रीडर की नोटबुक भारत की खोज में बता दूंगी कहाँ से स्टार्ट करनी है. बिल्कुल लास्ट में लिखने हमने, पहले रीडर करेंगे, ठीक है. और ये है आपके वर्ड मीनिंग है. पहले आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वर्ड मीनिंग लिखने हैं. सबसे पहले आप ऊपर डालोगे डेट, पाठ का नाम और कक्षा कार्य, ठीक है. उसके बाद ऊपर हेडिंग डालोगे शब्दार्थ. ये ऐसे हेडिंग डालोगे आप शब्दार्थ. सबसे पहला है हमारा चाह या तीव्र इच्छा. बताया था, चैप्टर में आया था. चाव मीन्स खुशी से, अपनी इच्छा से जाना. सलाख धातु की छड़. मुगरी जो मुठियादार लकड़ी थी जो ठोकने पीटने के काम आती है. पैतृक मीन्स पिताजी का या पूर्वजों का. खप्त जो सामान की बिक्री होती है, वस्तु. विनिमय ये एक ही है, अलग अलग नहीं करना. ये वस्तु विनिमय एक ही वर्ड है कि किसी भी चीज को रुपयों में न खरीद कर अनाज एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना. कसर मीन्स घाटा पूरी करना या कमी. आपने दोनों लिखने हैं लेकिन लर्न एक करना है. नाजुक कोमल. पगड़ी जो सिर पे लपेटी जाती है. मरहम पट्टी ड्रेसिंग करना, जख्म का इलाज करना. मचिया बैठने के लिए उपयोग में आने वाली जो सुतली आदि से बनी छोटी सी खाट नहीं होती, चौकोर खाट. मुखातिब देखकर बात करना मीन्स सामने सामने होकर. डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र मीन्स बांस की बनी टोकरी. फबना मीन्स सजना और शोभा देना. तो ये आपके वर्ड मीनिंग है. आपने इसको लिख कर लर्न करना है और फिर से रफ कॉपी में लिख कर चेक करवाना है अपने पेरेंट्स से. और फिर हम अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. नेक्स्ट पेज से आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करोगे. जिस पेज पे आपके वर्ड मीनिंग खत्म हुए हैं वहाँ आपने नहीं स्टार्ट करने हैं, उसी के नीचे नेक्स्ट पेज पर आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर से लिखोगे कहानी से. क्वेश्चन नंबर 1 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था. जिसको स्टोरी समझ में आ गया है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है. देखिए आंसर, आपने क्वेश्चन लिखना है. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मैं चैप्टर की पिक भेज दूंगी, आप क्वेश्चन खुद से लिख लेना. आंसर, लेखक बचपन में अपने मामा के घर चाव से जाता था क्यों जाता था? क्योंकि वहाँ चूड़ियाँ बनाने वाला जो बदलू था उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ देता था जो सब बच्चों के मन को मोह लेती थी. लेखक बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें यही कहा करते थे. एक क्वेश्चन के अंदर उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं. पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा कि लेखक वहाँ क्यों जाता था और दूसरा कि वहाँ पे वो उसको बदलू काका क्यों बुलाता था. तो हमने इसमें दोनों आंसर सॉल्व कर दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है. मैंने चैप्टर में भी बताया था वस्तु विनिमय क्या है कि किसी चीज को खरीदने के लिए हम पैसे नहीं देते, जब उसको क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय मीन्स अनाज के बदले में कुछ खरीदना या किसी वस्तु को देकर वस्तु परचेज करना. विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है. आंसर देखिए, किसी वस्तु को रुपयों में न बेचकर वस्तु या अनाज के बदले में बेचना ही वस्तु विनिमय है. आजकल विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, ठीक है. ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. थर्ड, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? एक लाइन आई थी चैप्टर में, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए. जब से मशीनें आई हैं उन्होंने बेरोजगारों के जब से मशीनें आई हैं जो लोग हाथ से काम करते हैं वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं. इस पंक्ति का हमने उनकी ओर संकेत करना है. क्या दिया हुआ इस लाइन में? आंसर, इस पंक्ति का अर्थ है कि आज के समय में हाथों से किए जाने वाले कार्य मशीनों से किए जाते हैं, जिसके कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार हो गए हैं.
जिससे उनकी रोजी रोटी पर गहरा असर पड़ रहा है। ये इस लाइन का मीनिंग है, मीनिंग बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। व्यथा मीन्स कौन सी दुखद बात थी, कौन सी बात थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। देखिए, बदलू के मन में उसकी आर्थिक स्थिति मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की व्यथा थी। वह बीमार भी रहता था और यही दशा लेखक से छिपी न रह सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। जब से मशीनें आई तब से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, या क्वेश्चन है। आंसर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, क्योंकि कोई भी स्त्री अब लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदती थी, बल्कि कांच से बनी हुई सुंदर व चमकदार चूड़ियों का प्रचलन था, जिसके कारण बेरोजगार होकर बदलू बीमार हो गया। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन थे हमारे कहानी से वाले। अब कहानी से आगे, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। हम कभी भी किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ों को देखते हैं। कोई लोग मटके बना रहा होता है, दिए बना रहा होता है। ठीक है, आपके मन में भी किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी, हमारे मन में भी उनको देख के कुछ सीखने की इच्छा हुई होगी, और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये क्वेश्चन मेरे करवाने का नहीं है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बन सकती है, बताइए। क्वेश्चन ये है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण किन राज्यों में होता है और लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं करवा रही हूँ, लेकिन इसका आप नोटबुक में नहीं लिखोगे, सिर्फ ऑरली आप इसको अपने बना के रफ नोटबुक पे लिखोगे। देखिए आंसर इसका, लाख की वस्तुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश में होता है, मीन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त मूर्तियाँ बनती हैं, भगवान की गोलियाँ बनती हैं और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। ये है इसका आंसर सेकंड का, फर्स्ट नहीं करना। अब अनुमान और कल्पना के भी हैं, उसको खुद से रीड करना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप बहुत ईजिली कर लोगे, 8th क्लास में होगे अब। उसको आपने नोटबुक में इस अनुमान और कल्पना को भी नोटबुक पे नहीं लिखना है, सिर्फ इसको ऑरली डिस्कस करना है। तो ये हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपने करने हैं। 5-6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग है, आपने लर्न भी करने हैं इनको और लिखना भी है। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, पोयम है हमारी। ओके।